हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का चैप्टर 2 दैट इज़ प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है सुपरवाइजिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल्स। ठीक है, इससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक दैट इज नॉर्म्स फॉर कस्टमर कॉल्स। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो PSR है उसको क्या है कि उसने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उसकी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो वो ऑफेंटली जो है वो अपने कस्टमर्स को कॉल्स लगाते हैं। ठीक है, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें कॉल करते हैं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एंड अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अब उनके लिए हमने कि कैसे उन्हें कॉल करनी है, ठीक है, कितने टाइम बाद करनी है, कितनी ड्यूरेशन तक करनी है, ये सारे हमें गाइडलाइंस जो है हमारी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, हम उन नॉर्म्स के बारे में ही आज जो है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, professional sales representative often make customer calls to healthcare professionals to promote their company's product। ठीक है, जो हमारे पास PSRs हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो क्या है कि अपने कस्टमर्स को कॉल करते हैं, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कॉल करते हैं, सो दैट क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करें एंड कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके। ठीक है, देन to ensure that these calls are conducted in a professional and ethical manner, companies often establish norms and guidelines for PSRs to follow। ठीक है, अब क्या है कि इंश्योर करना कि ये कॉल्स जो वो PSR कर रहा है अपने कस्टमर को, वो कॉल्स जो हैं वो प्रोफेशनल मैनर में एंड एथिकल मैनर में हो रही हैं या नहीं हो रही, उनके लिए कंपनी ने जो है वो नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस बनाई हैं PSRs के लिए, जिनको वो फॉलो करेंगे एंड ड्यूरिंग द कॉल्स वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे कि हमने कितने टाइम बाद किसी भी एक PSR को कॉल करना है, कितनी ड्यूरेशन के लिए करना है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट की जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट करनी है। ये सारे नॉर्म्स जो हैं वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कि वो कैसे प्रोवाइड करती है। Here are some examples of norms for customer calls in the pharmaceutical industries। हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कॉल फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है हमारे पास, कंपनीज ऑफन एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर हाउ ऑफन PSR शुड मेक कॉल्स टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। दिस मे बी बेस्ड ऑन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न्स एंड द प्रोडक्ट बीइंग प्रमोटेड। ठीक है, अब क्या है कॉल फ्रीक्वेंसी, क्या है यहाँ पे कि कितने टाइम बाद जो है हमने किसी एक कस्टमर को कॉल करनी है। ठीक है, अगर तो हम जैसे एक कस्टमर ले लिया हमने, ठीक है, एक PSR ले लिया, अगर तो हम एक दिन में उसे 4 बार कॉल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि हम 4 बार एक दिन में कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, अगर हम 4 दिन बाद एक कॉल करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ठीक है, ये हो गया कि हमारे पास कि हम कितने फ्रीक्वेंसी में उसे फ़ोन करेंगे। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि ये ना हो कि हम उसे एक दिन में ही इतने कॉल्स करें एंड दोबारा से दोबारा उस अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करेंगे, जिससे क्या है कि वो कस्टमर हमारा आपसे तंग आ जाएगा, जिससे क्या होगा वो इरिटेट होगा एंड आपके प्रोडक्ट को वो रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, और क्या है कि आप अगर इतनी लेट कर रहे हो अपने जो कॉल्स हैं, जैसे आप 1 मंथ बाद जो है आप अपने प्रोडक्ट की कॉल कर रहे हो किसी को, या 6 महीने बाद कॉल कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि वो कस्टमर जो है आपका वो आपके प्रोडक्ट को भूल ही जाएगा। ठीक है, उन्हें रिमेंबर भी नहीं होगा कि आपका भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है एंड मुझे ये प्रोडक्ट को बाय करना है। ठीक है,
अब इसके लिए हमें कॉल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने एक लेवल पे मेंटेन करके रखनी है, सो दैट हमारा जो कस्टमर है वो इरिटेट भी ना हो जाए एंड वो हमारे प्रोडक्ट को भूल भी ना जाए। ठीक है, ऐसे हमने उस कॉल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है। इसके लिए कंपनीज जो हैं वो गाइडलाइंस एस्टैब्लिश कर देती हैं कि कैसे पीएसआर ने किसी भी कस्टमर को कॉल करनी है। ठीक है, वो किसके बेसिस पे हो सकता है कि वो उसका प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न कैसा है, कि वो आपके प्रोडक्ट को कैसे प्रिस्क्राइब कर रहा है, या आप किस प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे वो गाइडलाइंस फॉर्म हुई हो सकती हैं। अब इसका मेन गोल क्या होता है? द गोल इज टू इंश्योर दैट calls are not too frequent and or too infrequent। ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत देर बाद होनी चाहिए, इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए कि आपके जो कस्टमर है उसे आपके प्रोडक्ट का ख्याल ही ना आए एंड वो भूल जाए उस प्रोडक्ट के बारे में। और इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपका कस्टमर जो है आपसे वो इरिटेट हो जाए एंड आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, हमने ओवर प्रमोट नहीं करना है अपने प्रोडक्ट को, ओनली प्रमोट करना है जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज कॉल फ्रीक्वेंसी। देन सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कॉल ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में क्या है कि हमने कॉल तो लगाई, बट हम कितनी ड्यूरेशन पे वो कॉल करेंगे, कितने टाइम तक वो कॉल करेंगे। ये ना हो कि हम पहले अपना नाम शुरू कर दें, ठीक है ना, देन क्या है कि हम अपनी कंपनी के बारे में बताएं। ठीक है, ये ना हो कि बाद में हम अपने प्रोडक्ट के पास जाएं। ठीक है ना, उसको इन्फॉर्म करें कि ये हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, हमारे पहले भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आए थे। जिससे क्या है कि आपकी कॉल हो सकता है 15 मिनट्स तक जो है वो चले। ठीक है, हो सकता है हाफ एन आवर तक चले। जिससे क्या होगा कि आपके कस्टमर के पास तो इतना टाइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिशियन हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, उसके पास भी उसके कस्टमर्स होंगे। ठीक है, उसने उनको भी हैंडल करना है, वो आपकी एक कॉल के लिए इतना टाइम तो नहीं स्पेंड कर पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको कॉल की ड्यूरेशन भी ध्यान में रखनी है कि मुझे एक कॉल की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देनी है। ठीक है, इसके लिए भी कंपनी ने जो है हमारे लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि कितनी लंबी जो है आप किसी भी एक कस्टमर को कॉल कर सकते हो, कितनी देर तक आपकी एक कॉल जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, कंपनीज में इस्टेब्लिश गाइडलाइंस फॉर हाउ लॉन्ग कस्टमर कॉल्स शुड लास्ट। ठीक है, आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी है कि आपकी कस्टमर कॉल्स कितनी देर तक चल सकती हैं। ठीक है, इसका क्या मेन गोल होगा? द गोल इज टू इंश्योर दैट पीएसआर्स आर नॉट टेकिंग अप टू मच of the HCP times, means healthcare professionals times, and that the calls are focused on the key benefits of the product being promoted। इसका मेन गोल क्या है कि ये इंश्योर करना है कि पीएसआर अपनी बातों को लेके ही ना बैठ जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, वो अपने कस्टमर्स को भी देखेगा, इसके लिए आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं सुन सकता। आपका मेन फोकस क्या होगा कि जैसे ही आपने कॉल किया एंड आप अपने हो सकता है कंपनी की इंट्रो देके एंड अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स देने स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो उनके आप बेनिफिट्स दोगे। ये हो गया हमारे पास कॉल ड्यूरेशन में। देन थर्ड आ गया हमारे पास डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कैसे आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। ठीक है ना, अब क्या है, ये ना हो कि आपने देखो अपने प्रोडक्ट को क्या है प्रमोट करना है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स भी बताने होंगे। ठीक है, अगर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो आपको अपने प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट्स भी बताने होंगे। ठीक है, क्या उसके यूजेस हैं, हम कितनी डिसीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होगी अपने कस्टमर को, दैट इज़ हेल्थ केयर प्रोफेशनल को। ठीक है, अब PSRs are required to disclose certain information to healthcare professionals such as the benefits and potential side effects of the product being promoted। ठीक है, अब क्या है कि आपको डिस्क्लोज करनी है इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को, जो भी उसके बेनिफिट्स होंगे, जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो सारे आपको जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स।
companies may establish guidelines for how this information should be disclosed and what other information should be provided to the healthcare professional. ठीक है, अब क्या है कि आप ये ना हो कि जैसे आपने स्टार्ट की अपनी कम्युनिकेशन करनी एंड पहले ही आप बताना स्टार्ट कर दो कि हमारे प्रोडक्ट का ये नुकसान है, ठीक है, ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से। जिससे क्या होगा कि आप पहले ही उसे साइड इफ़ेक्ट बता रहे हो, जबकि आपको बताना क्या चाहिए था, उसके बेनिफिट्स बताने चाहिए थे। जिससे क्या है कि वो उससे अटेंशन मिले कि हाँ, इस प्रोडक्ट में कुछ अच्छा है, ठीक है ना। आप पहले ही उसे ऐसा बता रहे हो कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। तो आपको ये सोचना है, इस अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको कैसे डिस्क्लोज़ करनी है इन्फॉर्मेशन, क्या चीज़ें हमने पहले बोलनी है एंड क्या चीज़ें हमने बाद में स्टार्ट करनी है, क्या बाद में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर को। ये सारी चीज़ें जो है हमने ध्यान में रखनी है एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली वर्क करना है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, प्रोफेशनल कंडक्ट। अब इसमें क्या है कि हमने जो अपनी किसी भी कॉल को करना है तो हमें एक प्रोफेशनल मैनर में किसी भी कस्टमर से बात करनी है, ठीक है। आपको जो है, जैसे आप किसी भी कस्टमर को कॉल करोगे, जैसे गुड मॉर्निंग बोल दोगे, गुड आफ्टरनून बोल दोगे, जिस टाइम भी आप कॉल कर रहे हो उसको, वो आप उनको बोलोगे, ठीक है। एंड आप मैम या सर यूज़ करोगे, ठीक है ना। एंड आप अपनी बात को प्रोफेशनल तरीके से जो है वो प्रेजेंट करोगे। ये हो गया कि हम कैसे अपने वर्क में प्रोफेशनली एंड एथिकली मैनर से हम अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब पेसर्स आर expected to conduct themselves in a professional manner during customer calls, ठीक है। आप क्या, जो भी है, कोई कस्टमर है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे रिस्पेक्ट दो, ठीक है। अब पेसर का क्या काम है कि वो जो भी कॉल करेगा उस टाइम पे वो एक प्रोफेशनल मैनर में वो बिहेव करे अपने कस्टमर से एंड उनको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करे इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, ठीक है। दिस इंक्लूड बीइंग रिस्पेक्टफुल एंड ऑनेस्ट विद द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अवॉइडिंग एनी बिहेवियर दैट कुड बी परसीव्ड एज अनएथिकल और इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। ऐसा बिहेव नहीं करना, कोई ऐसी वर्डिंग यूज़ नहीं करनी जो क्या है कस्टमर को बुरी लगे, ठीक है। आपको रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, ऑनेस्ट रहना है, जो भी है आपके प्रोडक्ट में वही बताना है आपको, ठीक है ना। ये ना हो कि आप एडिशनल कोई ऐसा जो है बेनिफिट बता दो एंड अपने साइड इफ़ेक्ट्स को छुपा लो, ठीक है। ये कुछ नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट रहना है आपने एंड ऐसी कोई वर्डिंग या बिहेवियर नहीं जो है वो यूज़ करना जिससे क्या है कि आपकी जो कॉल है वो अनएथिकल हो जाए। आपने ऑलवेज प्रोफेशनल एंड एथिकल मैनर में ही जो है अपनी कॉल को कंडक्ट करना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट में, दैट इज देन फिफ्थ आ गया हमारे पास कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, ठीक है। अब क्या है कि हमने जो भी कंपनी ने हमें गाइडलाइंस या रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड की हैं कि आपने कितने टाइम बात करनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में बात करनी है, ठीक है, आप कैसे बात करोगे उससे, कैसे उसे डिस्क्लोज़ करोगे अपनी इंफॉर्मेशन को, ये सारी जो भी गाइडलाइंस हैं, आप क्या है कि उन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपनी कॉल जो है वो करोगे, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम कि अपनी रेगुलेशंस जो हैं हमारे पास उससे हमने कंप्लायंस करना है, कंप्लाई करना है, ठीक है। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हेविली रेगुलेटेड and companies must ensure that their customer calls comply with all relevant regulations and guidelines. अब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी हर एक की है जो है हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म हुई हैं, ठीक है। अब जो हमारा PSR है उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी की वो फॉलो करेगा अपने कस्टमर कॉल्स के टाइम पे, ठीक है। जो भी वो अपने कस्टमर्स को कॉल कर रहा है वो किसके कंप्लाई में होनी चाहिए कि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी ने फॉर्म किए हैं उसको कंप्लाई करता होना चाहिए, ठीक है। अब दिस इंक्लूड्स गाइडलाइंस एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटरी बॉडीज सच एज FDA एज वेल एज कंपनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आपकी कंपनी की वो गाइडलाइंस हो सकती हैं
या आपकी कोई रेगुलेटरी बॉडी जैसे एफडीए है, ठीक है ना, उसकी जो है हमारे पास गाइडलाइंस हो सकती हैं। कंपनी ये हो सकता है कि एफडीए की गाइडलाइंस को उठा के ही जो है वो अपनी कंपनी की गाइडलाइन फॉर्म कर ले, या हो सकता है कि कंपनी अपनी स्पेसिफिक जो है वो गाइडलाइंस फॉर्म करेगी, देन आपको उसे फॉलो करना है ड्यूरिंग द कस्टमर कॉल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अगर हमने किसी भी कस्टमर को कॉल करना है एंड अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टॉपिक कंप्लीट, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।